नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, यदि आपने प्रश्नावली 2.3 तक के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है। वहां जाकर के आप पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए और उन सवालों को समझिए। उसके बाद में आज की जो प्रश्नावली है उसका वीडियो देखिए। बच्चों, वीडियो को देख करके इसे लाइक करें, अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर करें तथा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर किसी भी प्रश्नावली से संबंधित वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के संपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक सवाल को हम हल करते हैं। आज की प्रश्नावली में हम भाग की संक्रिया करेंगे भिन्न संख्याओं की। पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 12 भाग 3/4। तो पीछे जो 2.3 में हमने गुणा किया था सेम उसी तरह से ये सवाल हमें हल करने हैं। केवल एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी भाग का निशान दिया हुआ है उसको आपको गुणा में कन्वर्ट कर देना है, यानी गुणा में बदल देना है। और जैसे ही भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, इसके आगे वाली जो भिन्न संख्या है उसका हर अंश हो जाएगा और अंश हर हो जाएगा, यानी ये संख्या पलट जाएगी। यानी नीचे वाली संख्या है बटा के, वो बटा के ऊपर चली जाएगी और बटा के ऊपर जो संख्या है वो बटा के नीचे आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ये 12 है, इस 12 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12/1। अब ये भाग का निशान है, इसको गुणा में बदलना है। गुणा में बदलते ही ये 4 है वो बटा के ऊपर चला जाएगा और ये 3 बटा के नीचे आ जाएगा। अब अगर ये किसी संख्या से आपस में डिवाइड हो रही हैं ऊपर नीचे या तिरछा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, वरना ऊपर बटा के निशान के ऊपर जो संख्या है उनको ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए 12 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 12 चौके 48 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। यही आंसर होगा 48/3, यह आपका आंसर होगा। ठीक इसी तरह से 2 का करना है। 2 के में है 14 भाग 5/6। तो यहाँ 14 के नीचे बटा में 1 लिख दीजिए। भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है। गुणा में कन्वर्ट करते ही 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब इसमें 14 को कर दीजिए 6 से गुणा। 14 पंजे 70 और 14 छिके 84 और बटा 5 एकम 5, 84/5 ये आंसर हो जाएगा। तीसरा इसमें दिया गया है 8 भाग 7/3। तो यहाँ भी 8 के नीचे बटा में 1 लिख दीजिए और भाग को गुणा में बदलना है। गुणा में बदलते ही 7/3 है वो 3/7 हो जाएगी। अब 8 को कर दीजिए 3 से गुणा, तो 8 3 24 और 7 एकम 7, 24/7 आंसर। बहुत ही इजी सवाल है, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। एक सवाल को यदि आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो उसके बाद में इस प्रश्नावली के सारे सवाल हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए चौथा सवाल है 4 भाग 8/3। तो 4 को लिख दीजिए 4/1 गुणा 8/3 है वो हो जाएगी 3/8। अब यहाँ देखिए 4 का भाग है वो 2 में 4 और 8 दोनों में जा रहा है, तो यहाँ हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 और बटा में भी 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 और 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए 3 को 1 से गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, 3/2 आंसर होगा। अब देखिए 5 का सवाल है 3 भाग 2 सही 1/3। यहाँ जो मिश्र भिन्न है उसको एक बार विषम भिन्न यानी जिसको अनुचित भिन्न कहते हैं उसमें बदल दीजिए। तो 3 भाग विषम भिन्न में बदलेंगे इसको, तो 3 दूनी 6 और 6 और 1 7/3 हो जाएगा। अब भाग का निशान है उसको गुणा में बदलने की प्रक्रिया करते हैं, तो ये होगा 3/1 गुणा 7/3 है वो 3/7 हो जाएगी।
अब यहाँ 3 का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9 और 7 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, 9/7 यह आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से छठा सवाल आपको करना है। 3 सही 4/7 को सबसे पहले अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न में बदलना है और उसके बाद में सरल करना है। तो 5 को लिख दीजिए 5/1 भागे 7 या 21, 21 और 4 हो जाएंगे 25, 25/7। इनको दोबारा लिख दीजिए 5/1 गुणा, अब 25/7 है वो हो जाएगी 7/25। यहाँ देखिए 5 और 25 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ऊपर बच जाएगा 1 और 7, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे नीचे तो आएगा 5, 7/5 यह आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, उसमें कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई हैं। इन भिन्न संख्याओं को सबसे पहले व्युत्क्रम में, इन संख्याओं का सबसे पहले व्युत्क्रम लिखना है और फिर जो व्युत्क्रम संख्या आई है वह उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, इसके रूप में इनको वर्गीकृत करना है। प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। बड़ा ही इजी है ये सवाल। देखिए 3/7 है, उसकी सबसे पहले चलिए नीचे कर देते हैं। पहला है 3/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब है ऐसा होता है कि शून्य के अलावा जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का यदि गुणनफल ज्ञात किया जाए तो वो 1 हो, 1 के बराबर हो तो उसे व्युत्क्रम कहते हैं। साधारण भाषा में अगर हम समझें तो जो दी हुई संख्या है उसका उल्टा कर दीजिए, यानी 3/7 है तो इसका 7/3 कर दीजिए, वो इसका व्युत्क्रम है। तो ये हो गया 3/7 का व्युत्क्रम हो गया 7/3। अब ये 7/3 है वो उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उचित भिन्न वह होती है जिसमें जो भिन्न संख्या होती है उसमें हर का मान ज़्यादा हो, यानी अंश से हर ज़्यादा हो, वह तो होती है उचित भिन्न। और विषम भिन्न का दूसरा नाम होता है अनुचित भिन्न, इसको अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। और अनुचित भिन्न वह होती है जिसमें अन्य से बड़ा होता है और हर छोटा होता है, यानी हर संख्या है वो अंश से छोटी होती है। तो यहाँ देखिए ये जो भिन्न संख्या है 7/3, इसमें हर है वो छोटा है और अंश से बड़ा है, इसलिए ये कौन विषम भिन्न होगी। तो यह भिन्न होगी विषम भिन्न। अब देखिए दूसरा दिया गया है 5/8, इसका भी व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा 8/5। सेम ये भी विषम भिन्न होगी क्योंकि इसमें भी हर का मान है वो अंश से कम है, तो ये हो जाएगा विषम भिन्न। बड़ा इजी है एक बार समझ में आने के बाद में। तीसरा सवाल है, इसमें दिया गया 9/7, तो 9/7 का सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे हम व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम होगा 7/9। अब यहाँ देखिए हर का मान अंश से ज़्यादा है, यानी बड़ी संख्या है हर में, तो ये होगी उचित भिन्न, ये है उचित भिन्न। इनकी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह से ध्यान में होनी चाहिए। विषम भिन्न वह होती है जिसमें हर का मान अंश से कम हो, और उचित भिन्न में हर का मान अंश से ज़्यादा हो, तो वह उचित भिन्न होती है। अब देखिए चौथा सवाल, इसी में 6/5 है। 6/5 का हम सबसे पहले करेंगे व्युत्क्रम, तो ये होगा 5/6। यहाँ भी देखिए 6 है वो अंश से ज़्यादा है, इसलिए ये भी होगी उचित भिन्न। अब 5 का दिया गया है 12/7। 12/7 का ज्ञात करेंगे सबसे पहले व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 7/12। यहाँ भी देखिए अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है, तो ये हो जाएगी उचित भिन्न।
अब देखिए छक्का और 7 का इस तरफ लिख देते हैं। छक्का सवाल है, इसमें दिया गया है 1/8। इसका अगर हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो आएगा 8/1। तो बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 8 है वो विषम भिन्न भी नहीं है और उचित भिन्न भी नहीं है, तो ये है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से आगे जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वो सब पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो 8 है वो एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए 7 का दिया गया है 1/11। इसका व्युत्क्रम हम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो ये भी क्या होगी? 11/1। तो बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 11 है वो भी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या होगी। तो ये हो गया आपका 2 का सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 3 का सवाल है। प्रश्न नंबर 1 है, उसमें पूर्ण संख्या का भिन्न संख्या के साथ में भाग किया गया था, और प्रश्न नंबर ये जो 3 है उसमें भिन्न संख्या का पूर्ण संख्या के साथ में भाग किया गया है। तो चलिए करते हैं एक एक सवाल। पहला सवाल इसमें दिया गया है 7/3 भाग 2। तो यहाँ 2 के नीचे आप 1 मान लीजिए, 2/1 हो जाएगा। अब देखिए इसको सरल करते हैं। तो 7/3 है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और भाग को गुणा में बदल देंगे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। 2 की जगह हम लिखेंगे 1/2। अब देखिए यहाँ 7 को 1 से गुणा कर देंगे तो 7 आएगा, और 3 दूनी 6, यही आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है, उसको करना है 4/9 ज्यों का त्यों लिख देंगे, भाग की जगह गुणा का निशान, और गुणा निशान करते ही ये 5 है, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब इसको लिख दीजिए 1/5। 4 को 1 से गुणा कर दीजिए, अब 4 एकम 4, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 9 पंजे 45, यही आंसर होगा। इसी तरह से 3 का करना है 6/13, भाग को बदल देंगे गुणा में, और अब ये 7 है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और भाग को गुणा में बदलते ही ये हो जाएगा 1/7। अब 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 आएगा, और 13 को 7 से गुणा कर दीजिए, तो 13 पंजे 65, 13 छिके 78, 13 साते 91, 6/91 यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी में चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है 4 सही 1/3 भाग 3। तो सबसे पहले जो ये मिश्र भिन्न है इसको बदलेंगे विषम भिन्न में, यानी अनुचित भिन्न में। तो 3 का गुणा कर देंगे 4 से, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 13/3 और भाग 3। अब भाग को गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 13/3 गुणा 3 के नीचे 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3। अब 13 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 13, और नीचे 3 को 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 9, 13/9 यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 का सवाल। यहाँ भी देखिए चौथे सवाल की तरह ही 3 सही 1/2 है, इसको सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो हो जाएगा 2 3 6, 6 और 1 7/2 भाग 4/1 कर दीजिए इसको। अब भाग को बदलेंगे गुणा में, 7/2 गुणा 1/4 कर देंगे इसको। 7 को 1 से गुणा कर दीजिए 7, और 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 चौके 8, 7/8 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा सवाल। छठा भी इसी तरह से है। 7 को 4 से गुणा कर दीजिए, 7 चौके 28, और 28 में 3 जोड़ दीजिए 31 यानी 31, और बटा में 7 भाग 7/1 लिख दीजिए इसको। अब करेंगे भाग को गुणा में बदल देंगे, तो 31/7 गुणा 1/7। 31 को 1 से गुणा कर दीजिए 31, और 7 को 7 से गुणा कर देंगे तो 7 7 49, 31/49 ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 3 सवाल आपकी इस प्रश्नावली के हो गए कंप्लीट। अब देखिए चौथा सवाल।
चौथा सवाल है ज्ञात कीजिए। अब इसमें भिन्न का भिन्न के साथ में भाग हो रहा है। चलिए बड़ा इजी है, इसको भी कर देते हैं। पहला जो सवाल है उसको हल करते हैं। 2/5 भाग को गुणा में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 2/1। अब यहाँ 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5, 4/5 यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 का सवाल, इसमें भी 4/9 ज्यों का त्यों आ जाएगा। भाग को गुणा में बदल दीजिए, गुणा में बदलते ही 2/3 है वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं तो इनको भाग दे करके नीचे लिख दीजिए। 4 में 2 का भाग देंगे आएगा 2, और यहाँ भी देखिए 3 का 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ भी 3 को 3 एकम 3, 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूनी 4 और 3 तिये 9। पहले तो बच गया 2/3 और आगे 1/1 1 हो जाएगा तो 2/2 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 का सवाल, 3 का है उसमें 3/7 ज्यों का त्यों आ जाएगा। ये भाग है, इसको गुणा में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा 7/8। अब 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ भी 7 एकम 7 आएगा, यहाँ नीचे 1 आएगा तो आंसर क्या बच जाएगा हमारे पास 3/8 यही आंसर हो जाएगा। बड़े इजी हैं सवाल करना। अब देखिए 2 सही 1/3 यहाँ विषम भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न है, इसको सबसे पहले विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7/3 और ये भाग है 3/5। नीचे दोबारा लिख दीजिए 7/3। भाग को गुणा के निशान में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। अब 5 का कर दीजिए 7 से गुणा तो 7 पंजे 35 और 3 का 3 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 तिये 9, 35/9 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल है, उसमें कुछ और सवाल बचे हुए हैं, उनको भी हल कर लेते हैं। चौथा जो सवाल था उसमें हमने 4 सवाल हल कर लिए। 5वां सवाल वो आप स्वयं कर लेना। अगर फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं अगले वीडियो के शुरू में उसका हल बता दूंगा। अब देखिए छठा सवाल, इसमें छठा सवाल दिया गया 2/5 भाग 1 सही 1/2। तो यहाँ देखिए 2/5 है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये भाग है। अभी 1 सही 1/2 को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3/2। अब 2/5 है, इसको पुनः लिख देंगे, भाग को कर देंगे गुणा में कन्वर्ट तो ये 3/2 हो जाएगा 2/3। अब 2 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 को गुणा कर दीजिए 3 से तो 5 तिये 15। 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 आएगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 तिये 15 तो 4/15 ये आंसर हो जाएगा। 7 का सवाल है, इसमें दोनों मिश्र भिन्न है, इनको सबसे पहले अनुचित भिन्न में बदल देंगे। तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 5 तिये 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो ये होगा 16/5 भाग 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 और बटा में 3, 5/3। अब पहले की तरह ही भाग को गुणा में बदल देंगे, 16/5 गुणा 3/5। 16 को कर देंगे 3 से गुणा तो 16 तिये 48 और 5 को 5 से गुणा कर देंगे 5 पंजे 25, 48/25 ये आंसर आ जाएगा। अब 7 के की तरह ही है 8 का सवाल, इसमें भी सबसे पहले मिश्र भिन्न को बदलेंगे विषम भिन्न में तो 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11/5 भाग 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6/5। अब भाग है, इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो 11/5 गुणा, भाग को गुणा में बदलते ही 6/5 है हो जाएगी 5/6। 5 है 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर बच जाएगा 11/6।
यह होगा आंसर। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली 2.4 के चारों सवाल हैं वो हमने हल कर लिए हैं। आशा है आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।